हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विद हाइट एंड थिंकिंग। दोस्तों, हम जेई के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन 5 क्वेश्चनों के थ्रू आपको टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे, ट्रिक टेक्निक सिखाएंगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करेंगे। तो हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको टू द पॉइंट चीज़ें बता के बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कराएंगे। और 5 क्वेश्चन का मतलब 5 ही क्वेश्चन नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, ये देखिए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन का प्ले लिस्ट है। 5 क्वेश्चन इसलिए मैं बताता हूँ एक सेशन में, क्योंकि आपका टाइम थोड़ा सा बोरिंग ना लगे और आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। और ये सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है जेई के पीवाईक्यू में। तो आइए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। देखो, कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस पीपीटी प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विद AgNO3। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विद AgNO3, तो याद रख लेना, हमेशा एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट लाया करो। एरोमेटिसिटी, कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए हम लाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी होती है। तो बस याद रख लेना, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रेसिपिटेट बने, और जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होगा वहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो देखो, इसको आप निकालो। भाई ये AgNO3 के पास, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास लोन पेयर है। तो ये अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे बर्दाश्त होगा नहीं, तो ये तुरंत बाहर निकालेगा, आ जाए यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये बाहर निकाला, इधर नेगेटिव आया और पीछे साइड पॉजिटिव। एरो चलता है तो पता है ना, आगे नेगेटिव आता है, इसके पीछे साइड पॉजिटिव। रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल में बताएंगे सब चीज़ें, कैसे एरो चलता है, क्या चलता है, कैसे रिएक्शन होती है। देखो, तो अब देखो, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी का ट्रिक ये कहता है, मैंने बताया है, अलग से वीडियो है पूरा एरोमेटिसिटी का, कभी जेई एडवांस तक क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। पर फिर से देखो, पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दो 4 से, अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये एरोमेटिक होता है, डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक, और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 4 करो तो 1/2 आएगा, नहीं डिवाइड हुआ तो ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है मतलब स्टेबल है, स्टेबल है मतलब ये प्रेसिपिटेट देगा। ये वाला देखो, ये हमारे पास क्या है, निकल गया है वही यहाँ पे अटैक करके बाहर, तो ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव। ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एरोमेटिक है पूरा, तो ये यहाँ भी ये भी देगा प्रेसिपिटेट। यहाँ पे अटैक करो, ये भाई तो कुछ नहीं है, एरोमेटिक वगैरह है नहीं, ऊपर से अनस्टेबल है, डबल बॉन्ड sp2 के बगल ऊपर पॉजिटिव आ गया, ये तो अनस्टेबल है भाई, मतलब ये प्रेसिपिटेट नहीं देगा, आप याद रख लेना, नो। और ये हमारे पास देखो यहाँ पे पॉजिटिव, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये भी देगा, ये बस ये नहीं देगा, ठीक है, याद रखना। आइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बोला था कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाने के बाद। तो भाई देखो, ये एसिड है एक, ये लोन पेयर है, ये H+ देगा, ये लोन पेयर इसका H+ पे अटैक कर लेगा। कहीं भी यही प्रोसीजर होता है, अल्कोहल अगर एसिड के सामने दिखता है तो यही करता है, OH2, एक H और आ गया। अब देखो, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भाई पॉजिटिव अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये तुरंत क्या कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। और बाहर निकाल दिया, लिविंग ग्रुप अच्छा होता है भाई, तो बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बन गया, ध्यान देना, यहाँ पे बन गया ये कार्बोकैटायन, बन गया कार्बोकैटायन। अब देखो, अगर ये कार्बोकैटायन बन गया तो फर्दर ये क्या कर लेगा, रिंग एक्सपेंशन करेगा कि नहीं, नहीं, 6 मेंबर 7 में नहीं जाएगा, क्योंकि भाई अगर 5 होता तो 7 में 6 में जाता है। अब कहोगे 5 है तो सर नहीं, 5 के बगल कार्बोकैटायन होता तो 6 में जाता। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है, ये कार्बोकैटायन उठ के यहाँ आएगा और ये हमारे पास यहाँ जाएगा, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा। क्यों किया रीअरेंजमेंट वो भी बताता हूँ, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। यहाँ पे ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री था, 2 डिग्री था, क्योंकि एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा था। यहाँ पे एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री है, तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है तो आप बताओ भाई, यहाँ पे अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अगले स्टेप में यहाँ पे अब हमारे पास HBr था, तो Br को हम ले आके यहाँ पे जोड़ देंगे, तो हमारे पास Br माइनस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बोला था, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे कितने अल्फा H आ रहे हैं, देखो 2 यहाँ पे आ रहे हैं, और एक यहाँ पे आ रहा है 3, और 3 1 4 यहाँ पे आ रहा है 4, और कहीं से पॉसिबिलिटी बन रही है, देखते हैं। तो यहाँ पे सही बनाया हमने जो भी बनाया, तो बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये थी, पता है क्या,
कि देखो ये तो बन गया, रीअरेंजमेंट कर दिया। अगर हमारे पास मेजर प्रोडक्ट पूछता तो मेजर प्रोडक्ट तो हमारे पास ये आता, देखो जो हमने किया है वो सही था, ये मेजर प्रोडक्ट होता क्योंकि स्टेबल था। लेकिन पूछा क्या था, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बोला था जब हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म हो। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है, देखो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है पता है ना आपको, कि sp2 कार्बन के बगल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो ये sp2 कार्बोकैटायन है, इसके बगल sp3 कार्बन है ये, और इससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और हमारे पास कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और कहीं पे दिख रहे हैं, ये एक अल्फा हाइड्रोजन हो गया, और अपने पास क्या हो गया, इसे ये हाइड्रोजन ही था हमारे पास, यहाँ पे इसे भी लिख लो। तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेना, हाइड्राइड का शिफ्ट हुआ है। अगर शिफ्टिंग ऑर्डर पूछे, हाइड्राइड फिनाइल फिर मिथाइल होता है, ये कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोजन था एक ही पॉसिबिलिटी। तो एक अल्फा हाइड्रोजन इधर और 2 इधर, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आते, और यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 इधर आते और 1 इधर आता। इधर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ 1 2, नहीं इधर काउंट करते हैं, 2 और 1 हमारे पास इधर हो गया ये, और 1 हमारे पास 2 3 1 4 इधर आता। तो 3 तो इधर हो गए अपने पास, 3 ये 2 और 1 3 हो गया इधर अपने पास, और 4 इधर हो गए। तो टोटल 7 आ रहे हैं, मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन थे टोटल 7 हो जाएंगे। तो आप ये काउंट कर लेना, ठीक है। 1 अल्फा हाइड्रोजन, 2 3 इधर हो गए, हाँ भाई सही है। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, और 1 ये वाला भी तो है हाइड्रोजन यहाँ पे जो लगा है, तो 4, तो टोटल 4 3 7 हो गए। तो ये 7 हाइपर कंजुगेशन आएगा, ठीक है स्ट्रक्चर। तो ये याद रख लेना, याद क्या रखना, समझ लेना, ठीक है। इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर बोला तो कैसे हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये प्रायोरिटी होगा 1 2 3 4 5 6, तो 5 ऑक्सो है भाई। पैरेंचर में कितने कार्बन, 6 हेक्स, और 1 पे ओइक एसिड है, 1 ओइक एसिड, हेक्सेन 1 ओइक एसिड, और डबल वॉवेल लगातार आए तो एक को कट कर देना। 5 ऑक्सो हेक्सेन ओइक 1 ओइक एसिड, 1 पे ओइक एसिड है, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा था, वही कहानी है यहाँ से। कंजुगेट आप हमेशा H+ निकालो, कंजुगेट बेस बनाओ, और वो कंजुगेट बेस जितना स्टेबलाइज है, ये कार्बन आयन है, कंजुगेट बेस एक तरह का कार्बन आयन है, जितना स्टेबलाइज होगा वो उतना एसिड होगा। तो ये NO2 -I -M लगाता है। बाकी GOC डिटेल में जानना है दोस्तों, -I+M दिक्कत हो रही है अभी, तो आप 0 से देख लो, मैंने पढ़ा है, कभी दिक्कत नहीं आएगी ज़िंदगी में। तो -I -M, और ये भी हमारे पे +I लगाएगा, मेटा पे हमारे पास रेजोनेंस होता नहीं, ये -I लगाएगा, तो यही ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा था ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी अब्सेंट हो तो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अब्सेंट होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखो ये एक हाइड्रोजन भी होगा, इसको ऐसे लगा लो भाई, और यहाँ पर भी आप ऐसे लगा लो, एक हाइड्रोजन भी होगा, ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ना जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एलिन सिस्टम टाइप है। तो आप यहाँ पे एलिन मतलब क्या समझते हो, जानते हो, ये एक प्लेन में नहीं होते हैं। तो अगर आप यहाँ से प्लेन पास करो, तो देखो पास कर दो प्लेन, तो ये हमारे पास एक हमेशा बात याद रख लेना, एक साइड मान लो ये 2 कॉर्नर है, इसको अभी आप डबल बॉन्ड ही अपने समझने के लिए डबल बॉन्ड मान लो अभी। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पे वेज डैश दिखाए, वेज डैश पे होते हैं, और ये वाला एक प्लेन पे होता है, ये एक प्लेन है ना। तो यहाँ पे अगर प्लेन पास करो तो यहाँ पे कट करोगे, ये मिरर इमेज है आपस में, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी देखो यहाँ से कट करो, बराबर बराबर कट रहा है। लेकिन यहाँ से ये ऐसे नहीं कट करोगे, क्योंकि एक एबो द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे ऐसे कट करना। तो इधर देखो ऊपर COH आ रहा है, इधर H आ रहा है, ऊपर COH और नीचे H, तो ये मिरर इमेज नहीं है। तो ये ऑप्टिकल हमारे पास कैसा हो जाएगा, एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है। बहुत ही डिटेल में वीडियो है 30 मिनट का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, वो 30 मिनट में आपको सारी चीज़ें मैंने बताई है, बहुत प्रिसाइज करके ट्रिक के साथ, कभी गलती नहीं करोगे। डिटेल में वहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी आप प्लेन को कट करो तो भाई इधर कुछ आ रहा है, इधर कुछ आ रहा है ना, तो COS ना POS, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। यहाँ पे देखो ऐसे कट कर दो, ऊपर का भाग नीचे के भाग मिरर इमेज आ रहे हैं, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। यहाँ पर भी ये देखो ये बराबर आ रहे थे, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना भाई। अगर ये डैश पे हो जाता तब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी। और यहाँ पे हमारे पास अगर कट करो तो देखो
ऐसे कट कर दो, देखो ये मैच खा रहा है मिरर इमेज, ये मैच खा रहा है, तो यहाँ भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो 2 ऑप्टिकल एक्टिव हैं बस। बाकी वहाँ पे डाउट हो तो देख लेना, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।